हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवा। आप देख रहे हैं डिजिटल ज्ञान। आज मैं फिर से न्यू वीडियो लेकर आया हूँ रिगार्डिंग पर्सनल लोन। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई तो करते हैं, बट उनको पर्सनल लोन मिल नहीं पाता है। उसका रीज़न सिंपली मैं बताऊं तो उन्हें ये नहीं पता होता है कि कहाँ से अप्लाई करना है जहाँ से इजीली आपको लोन मिल जाए। ठीक है, क्योंकि इसका जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप यदि सही जगह से अप्लाई नहीं करते हो तो आपके बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं कि आपका लोन एप्लीकेशन पास ना हो, रिजेक्ट हो जाए। क्योंकि अलग अलग बैंक्स के अलग अलग क्रिटेरिया होते हैं, एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है, जिसके कारण आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आज वीडियो लेकर आया हूँ कि आपको कहाँ से अप्लाई करना चाहिए जहाँ से आपको ईज़िली और हैसल फ्री वे में आपको लोन मिल जाए। ठीक है, और गाइज़ ये मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि जितने बैंक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, उससे मैं ऑलरेडी लोन ले चुका हूँ। और वहाँ का जब लोन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ईजी होता है। आपको ईज़िली डिस्पर्सल हो जाता है, ईज़िली आपको लोन मिल जाता है उसमें। ठीक है, तो इसको सबसे पहले मैं इसको दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया। पहला बैंक्स और दूसरा नॉन बैंक्स। ठीक है, पहला होता है कि बैंक्स, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, और जो नॉन बैंक होते हैं वो बैंक्स नहीं होते हैं। ठीक है, वो नॉर्मली एक इन्वेस्टर होता है जो कि लोन देते हैं। नॉन बैंकिंग उसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, नॉन बैंकिंग होता है वो, बट दोनों ही बेस्ट होता है, दोनों ही जगह से आप लोन ले सकते हो, कोई भी इश्यूज़ नहीं होता है। अब बताना चाहूँगा ये दो कैटेगरी में क्यों होता है, क्योंकि यदि मैं बैंक्स की बात करूँ तो जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, SBI हो गया, इनके जो एलिजिबिलिटी होती है बहुत ही लेंथी प्रोसेस इसका होता है। ठीक है, बट यदि मैं नॉन बैंक्स की बात करूँ तो नॉन बैंक्स का जो प्रोसेस होता है वो ईजी होता है, और वो किसी को भी लोन दे देते हैं। मीन्स यदि आपका उतनी सैलरी आपकी नहीं है और आपका कुछ क्राइटेरिया मेट नहीं हो रहा है, फिर भी आपको इजीली लोन मिल जाता है। बट दोनों में कुछ फ़ायदे हैं, कुछ घाटे हैं। ठीक है, यदि आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा है तो आपको नॉन बैंक से लोन मिलेगा, बट दोनों का इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा अंतर होता है इंटरेस्ट रेट में। ठीक है गाइज, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि पर्सनल लोन आपको कैसे मिल सकता है और आपको कब मिलेगा पर्सनल लोन। ठीक है, तो पर्सनल लोन मिलने के लिए आपका होना ज़रूरी है। या तो आप सैलरीड होना चाहिए, या तो आपको खुद का बिजनेस होना चाहिए। यदि आप सैलरीड हो तो आपकी इन हैंड सैलरी एटलीस्ट 25,000 होनी चाहिए, या 22-23 भी होता है तो मिल जाता है। ठीक है, और यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको ITR फाइल होना चाहिए एटलीस्ट 3 लाख का, या फिर एटलीस्ट 2.5-2 लाख का तो होना ही चाहिए लोन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा बैंक्स का। तो बैंक्स में बात करूँ तो HDFC, यदि आपका बैंक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आपका HDFC में आपका अकाउंट है, सैलरीड अकाउंट है आपकी, वहाँ पे अच्छा आप बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो आपको HDFC से प्री अप्रूव्ड लोन मिल जाता है। प्री अप्रूव्ड लोन में आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है गाइस। आप बस एक क्लिक करोगे और आपके अकाउंट में विदिन 30 मिनट्स के में डिस्पर्सल हो जाता है, पैसा आ जाता है। ठीक है, तो HDFC में कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि आप सैलराइड हैं तो आपका पे स्लिप्स, उसके अलावा पे बैंक स्टेटमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसके अलावा फिर यदि आप रेंटेड हाउस में है तो रेंट एग्रीमेंट, और जो ओनर है हाउस का उससे बिजली की बिल मांगी जाती है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, बैंक्स के लिए। ठीक है, और बैंक्स में उनके क्राइटेरिया से वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। उनका क्राइटेरिया फुलफ़िल होगा तभी आपको लोन देंगे। यदि उसका एक भी क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं होता है तो गाइज़ आपको लोन वहाँ से नहीं मिलता है। ठीक है, यदि आपका कोई भी क्राइटेरिया आपको ऐसा है कि आपका सैलरी आपकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, या फिर आप रेंट में रहते हो, वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल का व्यवस्था नहीं हो पा रहा, आपको ओनर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दे रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नॉन बैंक के साथ जाएँ। ठीक है, बैंक के साथ हम ना जाए, क्योंकि वहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। उन्हें चाहिए होता है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है गाइस, तो उसके अलावा फिर एक्सिस बैंक में अप्लाई आप कर सकते हैं। बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, यदि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है तो मैं आपको बोलूँगा आप बैंक्स के साथ जाएं। आप बैंक से लोन लेंगे तो वो क्या बेनिफिट मिलेगा,
यदि आप बैंक से लोन लेते हैं लाइक HDFC एक्सिस बैंक से, तो वहाँ का जो इंटरेस्ट रेट होता है गाइज वो बहुत ही कम होता है। लाइक आपको 10 to 12% के बीच में आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन बैंकिंग में। तो नॉन बैंकिंग में होता है पेशेंस, शुभ लोन्स, टाटा कैपिटल। ये 3 बैंक्स है जहाँ से आपको बहुत ही ईजिली वे में मिल जाएगा, आपको कोई भी हैसल फ्री होता है बिल्कुल। ये मैंने तीनों से ले चुका हूँ मैं लोन, और तीनों से मैं ट्रस्ट में गाइस। इसके अलावा और किसी से ट्राई मत करना, हालांकि ट्राई आप कर सकते हो, बट मैं तो बोलूँगा हैसल फ्री के लिए ये 3 मुझे बेस्ट लगा है। ठीक है, पेशेंस में यदि आप लेते हो तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उतना नहीं मांगा जाता है। आपके 20,000 भी सैलरी होती है तो आपको मिल जाता है। ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, शुभ लोन का भी सेम है। इसे आपको बस एक रेंट एग्रीमेंट नॉर्मल आपको बना लेना है 200-250 में, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दे देना है, तो आपको इजीली लोन डिस्पर्स हो जाता है। सेम टाटा कैपिटल में भी है। ठीक है, तो गाइज यदि आपके पास सारे क्राइटेरिया मेट आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप नॉन बैंक के साथ पेशेंस, शुभ लोन्स, टाटा कैपिटल। आपको सिंपल सा करना है इसमें, पेशेंस ऐप डाउनलोड कर लो, शुभ लोन्स का ऐप डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, टाटा कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लो, और वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर दो। यदि आप एलिजिबल हो गए तो वहीं पर आपको डायरेक्टली बताएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे और यू आर गुड टू गो। तो गाइज़ दोनों क्राइटेरिया मैं आपको बता दिया। यदि आपका सारा लाइक आपकी सैलरी अच्छी है, सारे डॉक्यूमेंट्स है, तो आप बैंक के साथ जाएं, वहाँ पे जाने में आपको इंटरेस्ट कम में मिल जाएगा लोन। बट यदि डॉक्यूमेंट्स का कोई इशू है आपको, तो आप नॉन बैंक के साथ जाए, पेशेंस के साथ, शुभ लोन के साथ और टाटा कैपिटल के साथ, तो ईजिली मिल जाएगा। तो गाइज़ इसके अलावा आपको यदि कोई डाउट है, कोई इश्यूज़ आ रहा है लोन मिलने में, तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं पूरा आंसर दूंगा आपको। ठीक है, पूरी हेल्प करूंगा आपको लोन दिलवाने में। तो गाइज़ यदि आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।